तो भाई इट इज डन। रोनाल्डो टू अल नज़र 2.5 साल के लिए कंफर्म हो चुका है। एंड ऑब्वियसली अगले आने वाले 24 घंटों के अंदर तुम लोगों को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि पिछले 2 महीनों से जब से इस चीज़ के रूमर्स आ रहे हैं, जब से रोनाल्डो का वो इंटरव्यू आया था, तब से पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर लड़ रही थी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या रोनाल्डो को जाना चाहिए, क्या रोनाल्डो को रुकना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी। पिछले 2 महीने से अगर मेरी जितनी बारी भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, मुझे गालियाँ पड़ी हैं कि एंड ऑब्वियसली बनता भी है, ठीक है, अगर एक फैन बेस का, क्योंकि इस ट्रांसफर के 2 पार्ट्स है, एक इमोशनल पार्ट और एक काफ़ी सेंसिबल पार्ट। हम दोनों पार्ट्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले सेंसिबल पार्ट की बात करूंगा, फिर इमोशनल पार्ट की बात करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू डाउनलोड वन फुटबॉल एप्लीकेशन। वन फुटबॉल इज माई गो टू एप्लीकेशन फॉर ऑल माई फुटबॉलिंग नीड्स। चाहे वो मैच से पहले के मेरे लाइनअप्स हो, मैच के बाद के मेरे स्टैट्स हो, मैन ऑफ द मैच, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आई गेट विद वन क्लिक ऑन वन फुटबॉल एप्लीकेशन। वर्ल्ड कप की हर एक टीम और हर एक प्लेयर से रिलेटेड सारे अपडेट्स तुम्हें वन फुटबॉल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। सो मेक श्योर यू हेड डाउन टू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड वन फुटबॉल फॉर एब्सोल्युटली फ्री एंड स्टे अपडेटेड विद द वर्ल्ड कप एंड फुटबॉल ऑन योर फिंगर टिप। पर मैंने जब भी इस वीडियो के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, मुझे हर बार गाली पड़ी है कि व्हाई डू यू वांट क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू टेक दिस ऑफर। तुम क्यों चाहते हो रोनाल्डो को इस पूरे यूरोप वगैरह वाले सिनेरियो से बाहर जाना, अल नज़र में खेलना, एक ऐसी जगह जहां पे उसको प्रोबेबली टेलीविजन वाइज उतना कवरेज नहीं मिलेगा, जहां पे उसकी ऑडियंस लिमिटेड होगी, यूरोपियन फुटबॉल नहीं होगा। एंड विच इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, एक बहुत इमोशनल पॉइंट है ये। पर पहले सेंसिबली ये पॉइंट, फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हुआ है बाय रोनाल्डो एट द एज ऑफ 38, 37, 38 जितना भी है। फुटबॉल की हिस्ट्री का $500 मिलियन कमाने वाला है वो इस 2.5 साल की इंटायरिटी के अंदर। 175 मिलियन, 200 मिलियन पर सीजन, समथिंग लाइक दैट्स वो फिगर है। तो इतना फिल्थी ऑफर फुटबॉल की हिस्ट्री में किसी प्लेयर को नहीं मिला एट देयर पीक। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहे एक ऐसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिसके लिए बीइंग वेरी ऑनेस्ट फुटबॉल का पिछला 1 साल हैज नॉट रियली बीन ग्रेट, द वर्स्ट ईयर इन हिज फुटबॉल करियर वाइज। उसकी फुटबॉल के करियर के वर्स्ट फेज के अंदर उसे फुटबॉल की हिस्ट्री का बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है। तो दैट वुड हैव नॉट मेड सेंस कि वो इस चीज़ को रिजेक्ट करे, इस चीज़ के ऊपर जाए। मतलब मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुका हूँ कि इस वक्त रोनाल्डो जिस पॉइंट के ऊपर खड़ा था आफ्टर द वर्ल्ड कप का कैंपेन उसका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया, ठीक है। पोर्चुगल की जो बेस्ट परफॉर्मेंस आई थी दैट वाज व्हेन रोनाल्डो वाज नॉट ऑन द पिच। दिस इज अ वेरी सैड पार्ट। कोई भी फुटबॉल फैन ये देखने खुश नहीं है। आई नो भाई, जितने भी लोग यहाँ पे इंटरनेट पे रोनाल्डो को ट्रोल वगैरह कर रहे थे, नाउ वंस दैट रोनाल्डो इज एक्चुअली गॉन, सब लोगों को वेट कर रहा है, बैड रोनाल्डो चला गया। रोनाल्डो सही में चला गया भाई। रोनाल्डो इज गोइंग टू अल नज़र। यू आर नेवर गोइंग टू सी रोनाल्डो इन द UCL अगेन, विच इज अ क्रेजी थिंग। भाई चाइल्डहुड खत्म, तुम्हारे चाइल्डहुड का एक पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट अगले आने वाले 1-2 सालों के अंदर खत्म हो जाएगा। एक पार्ट तुम्हारे चाइल्डहुड का जो तुम देख के बड़े हुए हो, वो रोनाल्डो, वो नूडल हेयर रोनाल्डो, वो चैंपियंस लीग रोनाल्डो, ही इज गॉन बडी, ही इज गॉन। तो अब जितने लोग ट्रोल वगैरह कर रहे थे वो तो ऑब्वियसली करने वाले अभी भी करेंगे, बट अब क्या करेंगे वो। नाउ यू गाइज आर नॉट गोइंग टू गेट, अल नज़र से तुम लोगों को क्लिप निकाल के देखनी पड़ेगी जो भी है, बट ठीक है, नहीं, मुझे इसमें बारे में बात मुझे नहीं करनी है। मुझे बात करनी है अबाउट द सेंसिबल पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफर, क्योंकि इट इज़ ह्यूज एंड इट इज़ ऑब्वियसली, मैं तभी कह रहा था कि ही शुड टेक इट। क्योंकि अगर ये वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अगर रोनाल्डो एक और किसी बिग क्लब जाता आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर एग्जांपल ही गोज टू चेल्सी जो कि ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रगलिंग क्लब है, वो किसी भी कैसे क्लब जाता, पहली बात तो कोई भी एक वेल एस्टैब्लिश क्लब जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, फॉर द लाइक्स ऑफ बायर्न, फॉर द लाइक्स ऑफ रियल मैड्रिड, ऐसे क्लब जो ऑलरेडी जिन्हें ज़रूरत नहीं है रोनाल्डो की, चाहे वो एक मीडिया कवरेज वाइज हो, चाहे वो फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ रिगार्ड, वो प्रॉब्ली रोनाल्डो के लिए नहीं एफर्ट डालेगा। कोई ऐसा क्लब एफर्ट डालेगा जो कि प्रॉब्ली एक स्ट्रगलिंग फेज में है, चाहे वो एक मीडिया कवरेज वाइज हो, चाहे वो एक अटेंशन वाइज हो, चाहे वो एक फाइनेंशियल वाइज हो, वो वाला क्लब डालेगा रोनाल्डो के ऊपर नज़र। तो अगर रोनाल्डो वैसा कोई एक क्लब ज्वाइन करता है जो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, रोनाल्डो भी अभी स्ट्रगल कर रहा है करियर वाइज, वो क्लब भी स्ट्रगल कर रहा है करियर वाइज, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर रोनाल्डो वो क्लब ज्वाइन करता है, अगर वो सफरिंग के अंदर ही रहता है, नो मैटर व्हाट द रीजन, हर चीज़ का ठीकरा पड़ा जाएगा रोनाल्डो के ऊपर,
हर चीज़ का ठीकरा फोड़ा जाएगा रोनाल्डो के ऊपर, क्योंकि पिछले 1.5 साल से यही चलता आ रहा है उसके साथ। पोर्चुगल के साथ कुछ गलत हुआ, प्रॉब्लम इज रोनाल्डो। यूनाइटेड के साथ कुछ गलत हुआ, प्रॉब्लम इज रोनाल्डो। यही चीज़ें चल रही है मीडिया के अंदर। तो अगर वो कोई और क्लब भी ज्वाइन करता एंड वहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स होती तो सब लोग बोलते भाई द प्रॉब्लम इज रोनाल्डो। सो इट ऑब्वियसली मेड सेंस कि ठीक है, ही हैज़ नॉट टेकन अ चॉइस एंड टेकन द बेटर चॉइस इन माई ओपिनियन। मैं डे वन से बोलता आया हूँ कि अगर उसे अब ये सारी नेगेटिविटी से बाहर जाना है, भाई वो ऐसे बैठेगा, वो 2.5 साल ऐसे बैठेगा, ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे, वो 2.5 साल ऐसे बैठेगा एंड वो 500 मिलियन कमाएगा। 500 मिलियन, उसे फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी है बस। लेकिन रोनाल्डो को आई डोंट थिंक ही इवन हैज टू प्ले 50% ऑफ हिज पोटेंशियल फुटबॉल इन अल नज़र टू प्रोबेबली बी हु ही वांट्स टू बी। उसे 250, कम ऑन 500 मिलियन मिल जाएंगे उसे ऐसे ऐसे करके बैठने के लिए। तो और क्या चाहिए उसको और क्या चाहिए। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उसने फुटबॉल में ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं भाई, वो ऑलरेडी उखाड़ चुका है। उसे जितना उखाड़ना था, हेटर्स तो एनीवे हेट करेंगे भाई। तुम लोग देख रहे हो मेसी को वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी कितनी हेट मिल रही है इंटरनेट के ऊपर, तुम लोग देख रहे हो। तो रोनाल्डो को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मेसी को, सबको मिलेगी भाई। तरक्की करेगा पुत, हेट मिलूगी भाई। कम ऑन मैन, कम ऑन, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी कि रोनाल्डो ने ये मूव अब ले लिया है। एंड यस, इट इज़ सैड। मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ कि इट इज़ सैड कि हमारे यस चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा पार्ट, इट डजंट मैटर कि तुम किसके फ़ैन हो, तुम एक मेसी फ़ैन हो, रोनाल्डो फ़ैन हो, रियल मैड्रिड फ़ैन हो, बार्सिलोना फ़ैन हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन हो, चेल्सी फ़ैन, घंटा फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू अप्रिशिएट रोनाल्डो का करियर। You just have to appreciate Ronaldo का career. He is one of the greatest of the game. One of the greatest. Come on man. इसके अंदर कोई denial नहीं है। तो obviously अब जब रोनाल्डो जा चुका है, we all will look back and be like, oh my God, we were too harsh on him at times, ये वो. But it is done. It is done. And इसी से अब मैं अगर emotional part के ऊपर आ जाऊँ, तो it is hard to believe. It is hard to believe कि रोनाल्डो actually में यूरोप छोड़ चुका है। रोनाल्डो is gone फ्रॉम यूरोप। आई डोंट थिंक इज गोइंग टू रिटर्न ऑब्वियसली यार। क्या 40 एज पे रोनाल्डो वापस आएगा यूरोप के अंदर? मे बी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वोंट बी सरप्राइज। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट आई वोंट बी सरप्राइज। भाई अब्रामोविच खेल रहा है ना, वो 40 साल की उम्र में, रोनाल्डो कर सकता है। रोनाल्डो इज पीक फिजिकलिटी, वो ये चीज़ कर सकता है। बट इज इट गोइंग टू बी वर्थ इट? क्या रोनाल्डो वो रिस्क लेगा? क्योंकि रोनाल्डो ने ऑलरेडी एक रिस्क लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करके, फॉर द सेक ऑफ इट। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का तब प्रोजेक्ट प्रॉमिसिंग लग रहा था कि अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो प्रोबेबली ये एक अपवर्ड स्लोप के ऊपर होगा, जहाँ से हम लोगों को यूनाइटेड के साथ रोनाल्डो का भी एक आर्क देखने को मिलेगा अपवर्ड्स आफ्टर यूवेंटस। बट वो एक रिस्क था एंड वो रिस्क ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म सिनेरियो के अंदर उसके अगेंस्ट प्ले हुआ, क्योंकि वंस दे गॉट एरिक टेन हैग, वंस दे गॉट द न्यू बोर्ड, द न्यू एवरीथिंग, चीज़ें बदली रोनाल्डो के लिए एंड इट बिकेम वेरी टॉक्सिक फॉर हिम। पर आई एम नॉट इवन किडिंग, ये एक बहुत अच्छी बात है कि रोनाल्डो ने ऑफर टाइम से ले लिया, क्योंकि अब नजर भाई बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए जा रही है। देर गोइंग फॉर रैमोस, देर गोइंग फॉर बुस्केट्स, देर गोइंग फॉर दीज ओल्ड प्लेयर्स जो कि दे आर गोइंग फॉर, यानी पूरी की पूरी लीग जा रही है। अल नजर इज जस्ट वन ऑफ द टीम्स, पूरी की पूरी लीग इज ऑफरिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स टू ये सारे प्लेयर्स। तो अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 35-36 साल के टिल 40 एंड ये सारे के सारे बिग प्लेयर्स फ्रॉम यूरोप are given these filthy offers to play in these leagues, to play for these teams, it is good for them. उन लोगों को इतना बढ़िया कैश ऑफर मिलेगा, इतना बढ़िया पैसे का ऑफर मिलेगा। बुस्केट्स को मिल रहा है, उसे ले लेना चाहिए मेरे ओपिनियन में। रैमोस को मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए मेरे ओपिनियन में। लाइक दे हैव ऑलरेडी डन इनफ इन देयर फुटबॉलिंग करियर प्रोबेबली, एंड ये पैसे भाई ऑब्वियसली, कम ऑन मैन, who doesn't want to play football on professional level for money? Who doesn't want to? Come on, everybody wants, everybody knows कि फुटबॉल एक काफ़ी हाईली रिवॉर्डिंग प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बट वंस यू मेक इट यू गेट पेड इन मिलियंस। तो यहाँ पर हम बात करें 500 मिलियन, 250 मिलियन ऐसे पैसों की, तो अगर उन लोगों को ऑफर मिल रहे हैं तो वो लोग लेंगे। एंड अगर रोनाल्डो जा रहा है और भी बहुत लोग जाएंगे। रैमोस जाएगा प्रोबेबली अगर उसके पास ऑफर आता है, जैसे पहले की बातें रूमर्स निकल के आ रहे थे। बुस्केट्स जाएगा अगर उसके पास पैसों के इतना फिल्थी ऑफर आता है, उसे जाना चाहिए मेरे ओपिनियन में, जाना चाहिए। वाई नॉट भाई, वाई नॉट? पर इट इज़ डन। आई नो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा होता है कि हम लोगों को जब
कुछ चीज़ें हिट नहीं करती है जब तक वो हो नहीं जाती है। लेकिन रोनाल्डो वाला सिनेरियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों को लग रहा था एट द एंड ही इज गोइंग टू एंड अप एट स्पोर्टिंग, कि वो चला जाएगा स्पोर्टिंग, थोड़ी देर वहाँ खेलेगा, विच आई एम वेरी सरप्राइज कि वो स्पोर्टिंग क्यों नहीं जा रहा। लाइक उसे टाइम से स्पोर्टिंग चला जाना चाहिए था। लाइक प्रोबेबली वो सोच रहा था कि अगर मैं यूरोप में रुक ही रहा हूँ तो आई शुड बी प्लेइंग फॉर अ टीम जो यूसीएल के लिए कंपेटिटिव हो, जो अपनी लीग के लिए कंपेटिटिव हो। और स्पोर्टिंग थोड़ी सी, स्पोर्टिंग का लीग वाइज भी थोड़ी सी, आई मीन मे बी एक रीज़न ये है, एट द सेम टाइम पैसे तो वहाँ मिल ही रहे थे एंड स्पोर्टिंग उसे इतना पैसा तो ऑब्वियसली ना दे पाती, बट मुझे लग रहा था वो स्पोर्टिंग जाएगा। लाइक जेन्युइनली मुझे लग रहा था, एंड प्रॉब्ली एंटायर रोनाल्डो फैन बेस को लग रहा था कि ही इज गोइंग टू गो टू स्पोर्टिंग। प्रॉब्ली वो वहाँ पे एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर देगा वो, जहाँ पे वो गया, पहले स्पोर्टिंग, यूनाइटेड, फिर रियल मैड्रिड, फिर यूवेंटस, फिर वापस यूनाइटेड, वापस स्पोर्टिंग। ऐसा सबको लग रहा था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बट एट द एंड नहीं देखने को मिला। दिस इज हाउ वी आर एंडिंग आवर ईयर ब्रो। Ronaldo is heading to Al Nassr. Is it good? Is it bad? I don't know. It is just strange. It is just strange in my opinion. As a football fan, it is going to be very strange. Football without Ronaldo, this is something जो मेरे लिए नई चीज़ होने वाली है. Football without Ronaldo, ठीक है. All jokes apart, football without Ronaldo is something we are not familiar with until now. एक दो सीजन बाद इट इज गोइंग टू बी फुटबॉल विदाउट मेसी एंड रोनाल्डो, एंड फिर जो सारे इंटरनेट के ऊपर सब लोग लड़ते वड़ते रहते हैं, जो मेसी रोनाल्डो के नाम पे व्यूज, क्लिक बेट सब कुछ करते हैं, दे आर डन। फिर कैसे चलेगा सब कुछ? फिनिश्ड। बट या मैन, आई एम गोना मिस यू, आई एम गोना मिस यू, आई एम गोना मिस यू।